निकलता है, क्योंकि सरकार की मंशा ही है, चाहे मोदी जी वहां बैठे हो, केंद्र में बैठे हो, योगी जी यहां बैठे हैं, हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो और लोगों को मिले। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी मैं अपने क्षेत्र से आ रहा हूं, वहां पे मैंने 5000 महिलाओं का समूह बनाया हुआ है। उस समूह के अन्य प्रकार की मैंने ट्रेनिंग करवाई पिछले 2 साल में, और उसको मैंने अपनी नानी के नाम से जोड़ा हुआ है, ललिता शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी थी। वो मेरी नानी है, मेरी माता जी की बड़ी बहन, मतलब मेरी माता जी की माँ है। तो स्वाभाविक है कि मेरा एक लगाव भी है, इस नाम से हो जाता है। तो मुझे लग रहा था कि वहां पर जिस प्रकार का समूह चलना चाहिए, जिस प्रकार का महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए, सरकार की जो योजना है उसका वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो वहां पे मैंने अधिकारियों को भी बुला रखा था, क्योंकि करने वाले तो वही हैं। हम तो एक अंग्रेजी में कहते हैं कैटलिस्ट बन सकते हैं, और उन लोगों ने भी अपना रखा। कुछ महिलाओं को आज से 1 साल पहले दोना पत्तल की मशीनें भी दी हैं। ऐसी 5 या 8 महिलाएं हैं। अगरबत्ती बनाने की मशीन दी हुई है, कुछ को चप्पल बनाने की मशीन दी है, और वो आज चप्पल बना के हर महीने 1 लाख की सेल कर रही है। दोना पत्तल बनाने वाली है, वो बताती है कि हमने जितना हम लेते हैं मटेरियल, रॉ मटेरियल लेते हैं, उतना हम बेच देते हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आपको बैंक से लोन मिल जाए, तो उन्होंने कहा हाँ, हमें 5 लाख 10 लाख का लोन मिल जाए हमारे समूह को, तो हम इसकी सेल 10 लाख से ज्यादा 20 लाख कर सकते हैं। ऐसा उन लोगों का प्रयास रहेगा। मैं इसलिए ये उदाहरण बता रहा हूं, कल मैं इन लोग को भी बता रहा था, सरकार के पास एक लिमिटेड संसाधन होता है। क्योंकि मैं सरकार में रहा हूं, इसलिए मैं खुल के बात करता हूं, और मैं घुमा के नहीं बात करना चाहता, क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए। जैसे आपका घर चलता है, वैसे सरकार भी चलती है। जितना लाओगे उतना ही खर्च करोगे। तो लाते कहां से हैं? मेरी जेब से, आपकी जेब से, आपकी जेब से, इसी से टैक्स भरते भरते लाते हैं। और यह जीएसटी के माध्यम से, एक्साइज के माध्यम से आता है पैसा सरकार के पास, और उससे अन्य चीजें होती हैं। रोड भी बनानी है, मैं निकलता हूं तो लोग कहते हैं साहब मेरी रोड नहीं बनी, तो रोड भी बननी है, लाइट भी आनी है, नाली भी बननी है, पुलिस की सुरक्षा भी आनी है, तो अन्य चीजें आती हैं। उसी प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में भी संसाधन है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने, मैं ये थोड़ा सा आप लोगों के बीच में इसलिए रख रहा हूं, भूमिका रख रहा हूं, और फिर मैं अपनी बात कहूंगा कि आप लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हो, और पढ़े लिखों के बीच में समझाना सबसे कठिन होता है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं पहले तो दिल्ली में था, और दिल्ली के अंदर राजनीति कर रहा था, केंद्र की राजनीति कर रहा था, राष्ट्र प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव, आंध्र का इंचार्ज, बंगाल का इंचार्ज, ये चलता था अमित शाह जी की टीम के साथ। वहां से जब यहां आया, तो यहां पे मैंने देखा बड़ा जाति का खेल चलता है। तो मैंने कहा मैं कहां जाऊं, जिस जाति से मैं आता हूं वो तो बड़ी पढ़ी लिखी कही जाती है, वो कायस कहते हैं, और कायस लोगों के बीच में उनको समझाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं आपको समझा बोल रहा था। तो आप को इसलिए बता रहा था, ये अर्थशास्त्र है। कहीं किसी ने वेदा पढ़ा है, वेद व्यास का पढ़ा है,
तो एक आखिरी का वेद जो आता है उसको कहते हैं अर्थवेद। अर्थवेद यही है। तो इसके लिए सरकार को करना चाहिए कि सरकार को नई योजनाएं लानी चाहिए जिससे और स्कूल कॉलेजेस खुल सके। 70 साल से नहीं खुला, यही कारण है जो आप यहां बैठे हो। और ये मोदी जी ने खोल के दिखाया है, मोदी जी ने खोला है। और वही नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसको NEP कहते हैं, उसके अंदर